सुंदरवन के जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो आते जाते पक्षियों को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाया करता। उसकी लस्सी बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन 2-3 दिनों से बहुत तेज धूप थी, तो जंगल के आते जाते पक्षी तेज कड़कती धूप में ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद ले रहे थे। आओ आओ, ठंडी ठंडी लस्सी पियो और गर्मी को दूर भगाओ। जल्दी आओ और जल्दी पियो, गर्मी को दूर भगाओ ठंडी ठंडी लस्सी पीकर। अरे ला भाई, एक गिलास लस्सी तो पिला, बहुत तेज धूप में उड़ता आ रहा हूँ, मेरे तो पसीने छूट गए, जल्दी से दिमाग ठंडा कर। कालू कौवा उस कबूतर को ठंडी ठंडी लस्सी पिलाता है। कबूतर तो खुश हो गया था और पैसे देकर वहाँ से चला जाता। गर्मी के मौसम में कौवे की बिक्री बढ़ती जा रही थी, मुनाफा भी दोगुना हो गया था। कालू जी, लगता है इन गर्मियों में हम माला माल हो जाएंगे और जंगल के सबसे अमीर पक्षी होंगे, और फिर हम ही जंगल के सबसे अमीर पक्षी होंगे। मैं तो कहती हूँ ये गर्मी और बढ़ जाए। हाँ गौरी, बात तो सही है, लेकिन दूध का दाम बढ़ गया है। मैं लस्सी में थोड़ा पानी करके बेचूंगा। वैसे गर्मियों में किसी को कुछ पता नहीं चलता, आते हैं गट गट पी जाते हैं। कालू, कहीं ज्यादा कमाई का लालच उल्टा ना पड़ जाए हम पर, संभल के होशियारी करना। मेरे सिवा कोई दूसरा लस्सी वाला नहीं है, तुम बेकार चिंता कर रही हो, देखना कुछ नहीं होगा। ऐसे कालू कौवा अब चालाकी करने लगता है। अब वो लस्सी में दोगुना पानी मिलाया करता। एक दिन मिट्ठू तोता हरियाली के साथ लस्सी पीने आता है। मर गई, आज तो बहुत गर्मी है, जल्दी से 2 गिलास ठंडी ठंडी लस्सी ला दे, थोड़ी बर्फ भी डाल देना, मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ मिट्ठू, अभी ठंडी ठंडी लस्सी देता हूँ, पीते ही तुम्हें ठंड लग जाएगी। अच्छा हुआ जो मेरी दुकान पर आ गए। फिर कालू कौवा दोनों के लिए लस्सी लाता है। वो जैसे ही लस्सी पीती तो उन्हें लस्सी के अंदर कोई स्वाद नहीं आता। छी कालू कौवे, ये कैसी लस्सी दी है, पीते ही मुंह खराब हो गया, ऐसा लग रहा है ना पानी पी रहे हैं ना लस्सी। हरियाली, अगर मेरी लस्सी के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद तू लस्सी पीना जानती ही नहीं है, पूरे जंगल में फेमस है मेरी लस्सी। मिट्ठू तोते, समझा देना हरियाली को, अगर लस्सी में नकल निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिट्ठू जी, आप चुप हो जाएं। कालू कौवे, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लस्सी बिल्कुल ही खराब है, चाहे तो आप पीकर देख ले और हमारे पैसे वापस करें। पैसे तो भूल जाओ और भागो यहाँ से, कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस झूठी लस्सी को क्या तुम्हारा बाप पिएगा? अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरी दुकान पर ना आना। कालू कौवा तो उन्हें खरी खोटी सुनाता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा तो बहुत चालाक था, वो झूठी लस्सी उठाकर सारे भगोने में डाल देता है। झूठी हो या सच्ची, मुझे थोड़ी ना पीनी है, गर्मी से बेहाल पक्षी सब पी जाएंगे। रानू बहन, वो कालू कौवा कुछ ज्यादा बनने लगा है, मैंने जरा सी लस्सी की बुराई क्या कर दी, खरी खोटी सुनाकर भगा दिया और पैसे भी ना दिए, बताओ, खामे खा की जबरदस्ती की। हरियाली बहन, वो जानता है पूरे जंगल में बस एक वो ही लस्सी वाला है, तो उसे 1-2 ग्राहकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पता है लस्सी की जरूरत पड़ने पर सभी को उसी के पास जाना है, तो मनमानी तो करेगा ही। लेकिन रानो बहन, इतनी मनमानी थोड़े ना चलेगी, वो लस्सी सच में बहुत खराब थी, पूरे गिलास में पानी भरा हुआ था, ऊपर से सिल्ली भी डाल दी थी। लेकिन हरियाली, हम क्या कर सकते हैं, वो किसी की मानने से भी ना रहा, जंगल में सबसे जिद्दी पक्षी है, ऊपर से वो गोरी भी लड़ाकू किस्म की है। हाँ रानो, ये तो आपने ठीक कहा, मैं तो उनसे दूर ही रहूंगी। रानो चिड़िया का एक चाय का ठेला था, जो इस गर्मी के मौसम में बिल्कुल ही बंद था। तब उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा, चाय का दूध सारा यूं ही खराब होता है, दिन में 2-4 पक्षी ही चाय पीने आते हैं, इससे तो हमारा खर्चा भी नहीं निकलता। मैं तो कहती हूँ गर्मी गर्मी चाय बेचना बंद कर दे, कुछ और चीज बेचे। नहीं गुड़िया बेटी, अगर दूध बंद किया तो डेयरी वाला चील नाराज हो जाएगा और फिर हमें मिन्नतें करने पर भी दूध नहीं देगा। मैं दूध बंद नहीं करूँगी। फिर क्या मम्मा सारा दूध यूं ही खराब कर ले? अपनी बेटी की बात सुन रानू चिड़िया कुछ नहीं बोलती। अगले दिन भी ऐसा ही होता, उनकी 2-4 ही चाय बिची थी, मगर कालू कौवा पानी वाली लस्सी पिलाकर खूब पैसे कमा रहा था। उसकी कमाई दोगुनी चौगुनी हो रही थी, क्योंकि अनजान पक्षी चुपचाप लस्सी पीकर जाते। गर्मी भी जोरों की थी। हाँ, अब ये चाय नहीं बनाऊंगी, मैं भी लस्सी बेचना शुरू करूंगी, कम से कम दूध तो खराब नहीं होगा।
ऐसे विचार कर रानू चिड़िया सारे दूध को जमा देती है और अगले दिन अपने